बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो चैप्टर नंबर 7 से है फ्रॉम मिस्टर अलेक्जेंडर्स बुक, और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7.64 सॉल्व करेंगे, जो कि स्टेप रिस्पांस ऑफ एन आरएल सर्किट से है। तो स्ट्रेट अवे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ आई एल। ये आई एल करंट है। याद रहे कि हम अक्सर या तो आई एल लिखते हैं या सिर्फ आई लिखते हैं जो इंडक्टर करंट के लिए। एंड द टोटल एनर्जी, तो पहले करंट मालूम करना है, और द टोटल एनर्जी डिसिपेटेड बाय द सर्किट फ्रॉम टाइम t 0 सेकेंड टू t इन्फिनिटी सेकेंड। तो ये एनर्जी डिसिपेटेड इसमें मालूम करना। और क्या दिया हुआ, द वैल्यू ऑफ वी इन, ये वी इनपुट है, वो ये वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हमें ये जो आरएल सर्किट है उसके फार्मूला हमने ये ऑलरेडी डिराइव किया हुआ बुक में। करंट के लिए ये इक्वेशन है, करंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय करंट एट इन्फिनिटी टाइम, करंट एट ज़ीरो टाइम, फिर माइनस करंट इन्फिनिटी टाइम, और e रेज़ टू द पावर माइनस t ओवर टॉ। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं इस टॉपिक पे, आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि ये टोटल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। अच्छा, इसके साथ ही ये 3 स्टेप्स दिए हुए हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडक्टर इनिशियल करंट मालूम कर लेते हैं एट t इजिकल टू 0 या t लेस देन 0 पे। उसके बाद फाइनल इंडक्टर करंट मालूम करते हैं जब I इन्फिनिटी हो, और दरमियान में जब ट्रांजिएंट पीरियड एक आता है उसमें हम टाइम कांस्टेंट मालूम करते हैं। तो ये जो इनपुट सिग्नल है जो यहाँ पे दिया हो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको हम लेके आगे चलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये हमारी सर्किट है। यहाँ पे एक चीज़ हमने समझना है कि जो ut है वो क्या है। तो यकीनन अभी तक आप इसको समझ चुके होंगे कि 0 से पहले ut की वैल्यू 0 है और 0 के बाद ut की वैल्यू 1 है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 0 से पहले ये ut 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब दिस विल बिकम 0। सो नेट वैल्यू अवेलेबल है 40। तो आइए अब हम देखते हैं कि सर्किट को हम रीड्रॉ करेंगे t लेस देन 0 पे, और जैसे मैंने बताया कि ये तो 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो बचा वो है 40 वोल्ट। अच्छा, फिर t लेस देन 0 का मतलब है कि ये सर्किट काफ़ी देर से लेस देन 0 पे है और ये स्टडी स्टेट कंडीशन में है। तो स्टडी स्टेट कंडीशन में इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट, तो इसको हमने शॉर्ट सर्किट से शो कर दिया। अब करंट को देखते हैं कि इस बैटरी से जो करंट फ्लो करेगी वो यहाँ से आके इस रास्ते से नहीं गुजरेगी क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जबकि ये दूसरा रास्ता जो है इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो तमाम करंट यहाँ से फ्लो करेगी। तो अब हमारा सर्किट हम इसको निकाल सकते हैं, हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं इसको, और यहाँ से V/R के फार्मूले से हम करंट मालूम कर लेंगे। सो आई, अच्छा, इस करंट को अब हम चूँकि t लेस देन 0 पे है तो इसका नाम हम दे रहे हैं I0 माइनस। तो I0 माइनस अब यहाँ से हम निकालेंगे 40 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। तो I0 हमने मालूम कर लिया, I0 माइनस। लेकिन एक चीज़ आप अगेन पिछले वीडियोज़ में मैंने बड़ा डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, 0 माइनस और 0 प्लस। देखिए, ये हमें जहन में रहे कि इंडक्टर करंट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। तो टाइम 0 से पहले जो करंट है वही टाइम 0 के बाद भी वही वैल्यू है, यानी I0 माइनस इज इक्वल टू I0 प्लस, और इन सबको हम सिंपली I0 भी कह सकते हैं। तो वो 1 एम्पेयर हो गया। तो अब ये हम मालूम कर चुके हैं I0 वैल्यू
वैल्यू। अब हम आई इन्फिनिटी मालूम करेंगे। उसके लिए हम t ग्रेटर देन 0 पे जाएंगे और एक्चुअली ये t ग्रेटर देन 0 यानी सर्किट यहाँ पे भी स्टडी स्टेट कंडीशन में। तो t ग्रेटर देन 0 पे सर्किट क्या हो जाएगा, ये देखिए। अब ये हमने कहा था कि ut इज़ इक्वल टू 1 आफ्टर 0, तो ये भी 40 हो जाएगा, यानी 40 इंटू 1, 40 माइनस 40 इंटू 1 इज़ 0। तो ये सर्किट हमारा इस तरह आ जाएगा कि 0 वोल्ट। इसको हम शॉर्ट करके भी शो कर सकते थे। बहरहाल टू गिव यू द कॉन्सेप्ट, ये 0 वोल्ट है। ये इंडक्टर हमारा जो है वो शॉर्ट हो गया है और अब इसमें से करंट, कोई सोर्स नहीं है इस करंट को ड्राइव करने के लिए। ये तो 0 है, देयरफॉर ये करंट जिसको अब हम कहेंगे आई इन्फिनिटी, ये भी 0 होगी। सो आई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 एम्पेयर। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब हम टॉ को मालूम करेंगे। अच्छा, टॉ के लिए हम एक तो ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। टॉ इज़ L ओवर आर थेवेनिन। L हो गया इंडक्टेंस जो कि 10 हेनरी है, और आर थेवेनिन, इसको आप थेवेनिन के तरीके से सॉल्व करें, यानी सोर्स को 0 कर दें। तो सोर्स को जब हम 0 कर देंगे या शॉर्ट कर देंगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गए। इंडक्टर से अगर हम देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल में हैं, और पैरेलल को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 20 ओम आ गया। 40 पैरेलल 40 इज 20 ओम। अब यहाँ से हम टॉ मालूम कर लेंगे। L इज 10 और आर थेवेनिन यहाँ से 20, सो 1/2 आ गया टॉ। तो अभी तीनों पैरामीटर्स आ गए इस इक्वेशन के, तो अब हम इसको लिखेंगे। ये हमारा इक्वेशन है। अब वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे। ये दो चीज़ें हमें मालूम है, टॉ भी हमने मालूम कर लिया। सो आई इन्फिनिटी 0 आ गया, यहाँ से ये 1 हो गया, ये 0 ई रेज़ टू द पावर माइनस टी ओवर टॉ। टॉ 1/2 है, तो इसको आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2t हो जाएगा, -2t। तो ये है हमारा करंट आई टी इज ई रेज़ टू द पावर -2t, और ये वैलिड है फॉर एनी टाइम t, वैलिड फॉर ऑल टाइम t। ऑब्वियसली t ग्रेटर देन 0 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब आ जाते हैं। अब वो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट इसमें कहता है कि टोटल एनर्जी डिसिपेटेड बाय द सर्किट, ये पता करना है फ्रॉम टाइम 0 सेकेंड टू टाइम इन्फिनिटी सेकेंड। तो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम पावर से चलें। एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर, हमें ये पता है कि एनर्जी इज इंटीग्रेशन ऑफ पावर होता है, और पावर को हम I² इंटू आर लिख सकते हैं। अब I भी हमें पता है, I ई रेज़ टू द पावर -2t, और R या आर थेवेनिन हमने कैलकुलेट किया था 20। ये दोनों पैरेलल में आ गए। तो अब इस वैल्यूज़ को पुट करके R की जगह पे 20 आ गया, और इसका स्क्वायर हमने ले लिया, और अब इसको स्क्वायर की से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब हम इसके इंटीग्रेशन लेंगे, और उम्मीद है ई रेज़ टू द पावर 80 या ई रेज़ टू द पावर -80 इंटीग्रेशन आपको पता है। तो ये वैल्यू आ गया डिवाइडेड बाय जो इसकी है कोफिशिएंट है -4, उससे आ गया। और अब हम लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से इन्फिनिटी, जो हमारे सवाल में कह रहे हैं। और ये -5 आ गया। अब जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे t = इन्फिनिटी, तो ये ई रेज़ टू द पावर -इन्फिनिटी हो जाएगा। आप चाहें तो -4 इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्फिनिटी इटसेल्फ इज़ अ वेरी लार्ज थिंग। दूसरी बात यह है कि जब हम 0 पुट करेंगे तो ई रेज़ टू द पावर 0 या -0 हो गया। अब ई रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी इज़ -इन्फिनिटी is basically 1 over e raised to the power plus infinity। तो e raised to the power plus infinity infinity के बराबर है, so 1 divided by infinity ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो पहला हिस्सा हमारा 0 आ जाएगा, और e raised to the power 0 1 होता है, तो ये हमने लिख लिया। तो अब हमारा आंसर आ गया 5 जूल्स। तो ये पावर के तरीके से है। एक और तरीका
जो है वो आप है कि आप करंट को मालूम कर लें फॉर द होल पीरियड, यानी ये हमारा इक्वेशन था करंट। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर लें फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी इस वैल्यू को, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे आगे चलें तो आई ज़ीरो यानी आई डी सी या आई एवरेज कह लें, ये 1 एम्पेयर आ गया। और पावर सप्लाइड बाय द इंडक्टर क्या होगा, हाफ एल आई स्क्वायर, और एल की वैल्यू हमें पता है, आई की वैल्यू पता है, तो ये भी 5 जो। तो यहाँ एक्चुअली हमने पावर डिसिपेटेड निकाला और यहाँ पे हमने पावर सप्लाइड निकाला। सर्किट में चूँकि वो कह रहा है एनर्जी डिसिपेटेड बाय द सर्किट, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल ये दोनों आंसर सेम है, तो जिस तरीके से भी आपको कन्वीनियंट हो वो आप इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। अपने दोस्तों यारों में ज़रूर शेयर करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।